दोस्तों, आज माह जमादुल अव्वल की 14 तारीख इतवार के दिन रब्बे करीम के दो नामों का ऐसा खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसे सिर्फ हाथों की उंगलियों पर आपने 11 बार पढ़ना है। और जो बंदा भी 11 बार ये वजीफा पढ़ लेता है, अल्लाह पाक पूरे साल के दिन फेर देते हैं। उसके नसीब को तब्दील कर दिया जाता है, उसके मामलात को बेहतर कर दिया जाता है, कामयाबी के आला मकाम पर फाइज किया जाता है। अल्लाह वालों, आज हर नामुमकिन काम इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगा। ये बेहद आजमुदा, बेहद ताकतवर तरीन अमल है। आज तक जिसने भी माह जमादुल अव्वल की 14 तारीख इतवार के दिन इस खास वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ा, नया घर मांगा, गाड़ी मांगी, दौलत शोहरत जो भी मांगता है, रब्बे करीम ने बैठे बैठे हर हाजत को पूरा फरमाया। अल्लाह वालों, माह जमादुल अव्वल का महीना इस्लामी साल का 5वां महीना है और इसे रहमत और अजमत वाला महीना कहा जाता है, रहमत और बरकतियों का महीना कहा जाता है। अल्लाह वालों, ये महीना अपनी रहमतों बरकतों के साथ जारी और सारी है और देखते ही देखते आज माह जमादुल अव्वल की 14 तारीख इतवार का दिन आ चुका है। जो लोग अभी तक इस महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, आज माह जमादुल अव्वल की 14 तारीख इतवार के दिन इस अमल को बताए गए तरीके से कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी तमाम नहुसतें, आपके घर की तमाम परेशानियां चीखें मारती हुई घर से बाहर निकल जाएंगी। नहीं यकीन आता तो बेशक वजीफा करके देख लें। अल्लाह वालों, आज इतवार के दिन एक ऐसा खास मौका है कि अगर कोई चाहता है कि वो अपनी हर नामुमकिन हाजात को मुमकिन करवा ले, अगर आप में से कोई बेघर बैठा है, किराए के मकान पर रहता है, अपना जाती मकान चाहता है, तो आज इतवार के दिन रब्बे करीम के ये दो नाम चलते फिरते सिर्फ 21 बार पढ़ लो। इंशाअल्लाह रब्बे करीम गैब से ऐसी मदद फरमाएंगे, ऐसा रिस्क का इंतजाम फरमाएंगे कि आप लोग खुद हैरान और परेशान रह जाएंगे। किराए के मकान पर रहते हैं, आपसे किराए की अदायगी नहीं होती, लेकिन इतवार के दिन ये वजीफा पढ़कर रब्बे करीम से अपना घर भी मांगोगे तो गैब से आपके लिए असबाब पैदा हो जाएंगे। अगर आप में से कोई बेटियां जवान बैठी हैं, रिश्तों की वजह से परेशान हैं, लोग आते हैं देखकर चले जाते हैं, बेहतरीन रिश्तों के लिए, माकूल रिश्तों के लिए ये वजीफा बेहद आजमुदा है। माँ बाप अपनी बेटी के लिए भी पढ़ सकते हैं, बेटियां खुद भी पढ़ सकती हैं। इसके अलावा जिस घर में नौजवान बेटे हैं, बेरोजगार बेटे हैं, रोजगार मिलता नहीं या मिलता है तो फिर ठप हो जाता है, या दुकान पर ग्राहक नहीं आते, चलता कारोबार बंद हो रहा है, आपके काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबियां बिल्कुल एंड मौके पे हाथों से निकल जाती हैं, किसी भी तरह के मसाइल हैं, तो आज इतवार के दिन की कदर कर लो। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा और जो बंदा इस मौके की कदर कर लेता है, इस मौके से रब्बे करीम को राजी कर लेता है, ये खास वजीफा पढ़ लेता है, अल्लाह को अल्लाह के नामों से याद करता है, तो बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाते हैं, नामुमकिन काम मुमकिन होना शुरू हो जाते हैं, रुकावटें हटना शुरू हो जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। अल्लाह वालों, घर के हालात बेहतर नहीं बेहतरीन होना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह वालों, आज अगर कोई बंदा कहता है मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी हाजात पूरी नहीं होती, मेरी मुश्किलात परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, तो आज इतवार के दिन ये वजीफा एक बार पढ़ के देखें। जिस घर में ये वजीफा पढ़ लिया जाता है, वहां 7 नस्लों के रिस्क का इंतजाम हो जाता है। उस घर का बच्चा बच्चा अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। उस घर से तंगदस्तियां, गुर्बत हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाता है, कामयाबियां मुकद्दर हो जाती हैं। जिस चीज पर नजर डालता है वो आपकी हो जाती है। आज वक्त है खजाने लूटने का, आज वक्त है अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों से मुस्तफीज होने का। अल्लाह वालों, ये मौका हाथ से गुजर गया तो यकीन करें बहुत ज्यादा पछताएंगे। आज इस अमल को आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है, तकदीर के बनताले खुल जाएंगे।
इससे बढ़कर आप क्या चाहते हैं कि आपके मामलात आसानियों की तरफ चले जाए, रिस्क आपको हलाल मिले और आपके औलाद आपकी फर्मा बरदार हो जाए। अल्लाह वालों, आज का ये खास वजीफा जो बंदा भी पढ़ेगा, घर मांगेगा घर मिलेगा, गाड़ी मांगेगा गाड़ी मिलेगी, अल्लाह पाक से जिस चीज की भी हाजत करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी हर हाजत को पूरा फरमाएंगे। बस आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से करना है। अल्लाह वालों, इस इतवार को दौलत वाली इतवार कहा जाता है। रिवायात में आता है अल्लाह से मुकद्दर मांगे, अच्छी तकदीर मांगे, कामयाबियां मांगे। अल्लाह वालों, क्योंकि जब आपका मुकद्दर अच्छा होगा, आपकी तकदीर अच्छी होगी, जब हुक्म इलाही आएगा तो अल्लाह वालों, अल्लाह की तरफ से तमाम के तमाम मामलात बेहतर होते चले जाएंगे। हम लोग अपने बास औकात ऐसे गुनाह कोई से कर बैठते हैं कि जिसके अंदर अल्लाह पाक की नाराजगी आ जाती है। अल्लाह वालों, जब रब की जात नाराज होती है तो फिर आप लोग कितनी भी नमाजें पढ़ लें, नमाजों का फायदा नहीं होता। तो सोचें वज़ाइफ का आपको कैसे कोई फायदा मिल सकता है। आज का ये खास अमल, आज का ये खास वजीफा मेरी उन तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए है जो अपने मामलात को बेहतर करना चाहते हैं, अपने मामलात को बेहतरीन करना चाहते हैं, रिस्क के हवाले से जितने भी मसले हैं उन तमाम मसलों का हल चाहते हैं। अल्लाह वालों, ये वजीफा पढ़ने वाले के नसीब चमक जाते हैं, जिंदगी का हर मकसद कामयाब हो जाता है। आज इतवार के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 11 बार पढ़कर देख लीजिएगा, तमाशा अपनी आंखों से देख लीजिएगा। अल्लाह वालों, ये अमल बेहद आजमूदा है। ये अमल मैंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को बताया। अल्हम्दुलिल्लाह, हर किसी को इस वजीफे से, इस अमल से फायदा हुआ। अगर आप भी इस अमल से बेशुमार फायदे हासिल करना चाहते हैं तो आज आप लोगों ने इस खास अमल को बिलखुसूस करना है। 1 या 2 मिनट का वक्त निकालकर बताए गए तरीके और तरतीब से ये अमल करने की देर है। आपको यकीन दिलाना मुश्किल हो जाएगा कि अल्लाह वालों, इतनी कामयाबियां, इतनी मालो दौलत, इतनी शोहरत, इतनी इज्जत आपको कहां कहां से मिल रही है। ये वजीफा कोई सड़क पर मांगने वाला फकीर भिखारी भी इस वजीफे को पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके भी दिन फेर देगा। अगर कोई बे औलाद है, ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ता है, जो बे औलादी के ताने सुन सुन कर तंग आ चुका है, हार चुका है, मायूस हो चुका है, बे औलादी से निजात के लिए पढ़ ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत औलाद नरीना से नवाजेंगे, बेटे से नवाजेंगे, बेटी से नवाजेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अजमत और बरकत वाला महीना है। इस महीने में नसीब और तकदीर के फैसले होते हैं। अगर आप में से कोई बीमार है, बीमारी भी लाइलाज हो चुकी है, लाइलाज बीमारी से शिफाए कुल्ली के लिए भी आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को आज इतवार के दिन बताए गए तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आप मकरूज हैं, कर्ज से खुलासी के लिए भी पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, शोहर नाफरमान है, इंशाअल्लाह इस बाबरकत अमल के तुफेल तीर की तरह आपका शोहर भी सीधा हो जाएगा, आपकी हर बात मानेगा। अल्लाह वालों, जो मेरी बहनें अपने ससुराल में घुट घुट के जी रही हैं, अपने ससुराल वालों के ताने बर्दाश्त कर रही हैं, शोहर की गालियां बर्दाश्त कर रही हैं, इस अमल को करें। मीठी चीज पे करें, कुछ मीठा बनाएं, घर वालों को खिला दें। अल्लाह पाक नफरतों को खत्म कर देगा और आपकी जिंदगी को मिठास से भर देगा। आपके जो भी मामलात हैं वो बेहतरीन हो जाएंगे। बस आप लोगों ने इस वजीफे को, इस अमल को बताए गए तरीके और तरतीब से इतवार के दिन करना है। इंशाअल्लाह इस अमल को आप लोग बआसानी कर सकते हैं, क्योंकि ये वजीफा बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही खास अमल है। अल्लाह वालों, इस अमल के तुफेल नसीब बदल जाते हैं। आज जो लोग, जो मेरे बहन भाई बेबस हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, दिन रात मेहनत मुशक्कत करने के बावजूद कामयाबियां मुकद्दर नहीं होती, घर के हालात ठीक होने का नाम तक नहीं लेते, तो आज ये वजीफा पढ़ लें। अल्लाह वालों, ये महीना कबूलियत का महीना है, रहमतों, बरकतों, अजमतों वाला महीना है। जो लोग भी इस महीने से मुस्तफीज होते हैं, इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी कर लेते हैं, वो पूरे साल के फायदे उठाते हैं।
आप दुनिया जहान के किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हो, इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत और दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में इतवार का दिन आ जाए, इस खास अमल को आप लोग किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद इस अमल, इस वजीफे को आप लोग पढ़ सकते हैं। जो मेरा रब आसमानों को उठाए हुए और जमीन को बिछाए हुए है, जो पत्थर में कीड़े को ग़िज़ा देता है, अल्लाह वालों वो क्यों नहीं आपको अता करेगा। ये रिस्क का वजीफा है, ये दौलत का वजीफा है, नसीब को उजागर करने का वजीफा है, अपनी बात मनवाने का अमल है, और आपका जो ताकतवर दुश्मन है उसकी तो चीखें निकल जाएंगी। ये वजीफा इतना खास है, ये अमल करने वाले पूरे साल के फायदे समेट लेते हैं, अपनी किस्मत को सवार लेते हैं, रास्ते उस्तवार कर लेते हैं। बस बात इतनी है कि आप लोगों ने ये अमल, ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से करना है। जो बंदा भी इस वजीफे को एक बार कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको सातों जमीनों और आसमानों के रिज़्क़ से नवाजता है। बस आप लोगों ने आज इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से करना है। अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने इस अमल को करना किस तरीके से, ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा करें। आप वैसे तो इस अमल को पूरे दिन, पूरी रात में कभी भी कर सकते हैं। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद, किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि इस अमल को अपने घर में पढ़ें, क्योंकि जब आप लोग इस अमल, इस वजीफे को अपने घर में पढ़ेंगे तो रहमतों के फरिश्ते आपके घर में नुज़ूल करेंगे। आपके घर पे अल्लाह पाक की नजर करम होगी, अल्लाह पाक की नूरी मखलूक आपके घर आएगी और इंशाअल्लाह घर के कोने कोने से गुर्बत, तंगदस्ती का नामो निशान मिटा देगी। क्योंकि अल्लाह पाक के प्यारे हबीब ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, नफली इबादत अपने घर पे आकर करो। तो कोशिश करें कि आप लोग फर्ज नमाज बेशक मस्जिद में पढ़ें, जमात के साथ पढ़ें, उसके बाद जो नफली नमाजें हैं, आपकी जो सुन्नत नमाजें हैं, वो अपने घर पे आगे पढ़ें और उसके बाद वहीं बैठे बैठे इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना शुरू कर दें। बस इस अमल को करने से पहले आपने पहले अस्तगफार करना है, अस्तगफिरुल्लाह करें, पहले अपने गुनाहों को याद करें और उसके बाद फिर आप लोगों ने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई तंगदस्त है, कोई ठोकरों पर आया हुआ है, कोई कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, कोई बेरोजगार है, रोजगार नहीं मिल रहा, बड़ी बड़ी सिफारिशें करवा ली, रिश्वतें भी दे ली। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पैसे किसी ने खाए हुए हैं, पैसे रुके हुए हैं। कुछ ऐसे भी मेरी माएँ बहनें हैं जिनके भाइयों ने उनका हिस्सा दबाया हुआ है, जायदाद का हिस्सा खाए हुए हैं। इस तरीके से कोई भी मकसद है, कोई भी हाजत है, मनपसंद रिश्तों के लिए कर सकते हैं, मनपसंद शादी के लिए कर सकते हैं, रिश्तों के असबाब के लिए करना चाहते हैं तो कर लें, बे औलाद है, औलाद नरीना के लिए पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। अलगर्ज दुनिया जहान का जो मकसद है, आखिरत बेहतर करना चाहते हैं, गुनाहों की मगफिरत चाहते हैं, कोई आपसे ऐसा गुनाह हो गया है जो आपकी रातों की नींद हराम करे बैठा है, अल्लाह पाक की बारगाह में आज सच्ची तौबा करें, आज इस अमल को बढ़ें। इंशाअल्लाह वो रब इतना गफूर रहीम है कि जब वो देने पर आता है तो ना ही शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। और जब आप लोग इस खास अमल को करेंगे इंशाअल्लाह आप लोग मुस्तजाबुद दावात हो जाएंगे। आप लोगों ने फौरी तौर पर अपने खास मकसद की नियत करनी है और एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है।
और यूं महसूस करना है जैसे दुनिया जहां से आपका ताल्लुक खत्म, आप रोजा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ रहे हैं। अब आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफा है। या अल्लाह या मोहम्मद, इस दुनिया में आने का मकसद ये दो हस्तियां हैं। रब जो पूरी दुनिया का निजाम चलाता है और जिस हस्ती के लिए ये दुनिया, ये आखिरत, ये रहमतें, ये बरकतें, ये हर शे सजाई गई है, और जिस बंदे से रब और रब का महबूब राजी हो जाता है उसे फिर मांगना नहीं पड़ता, उसे बिन मांगे मिल जाता है। या अल्लाह रब्बे करीम का ज़ाती नाम है, या मोहम्मद रब के महबूब का ज़ाती नाम है। और जब इन दो हस्तियों को या अल्लाह या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी फजीलत और बरकत इस कदर बढ़ जाती है कि इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज़्यादा हो जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद ये जिक्र सबसे अफजल जिक्र है। ये इतना पायदार, इतना ताकतवर जिक्र है कि जब कोई बंदा या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ता है, रब्बे करीम से कुछ भी मांगता है, उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से गैबी फरिश्ते आसमान से रिस्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। आसमान से रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। बिगड़े काम संवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो आज तक हम किस्सों कहानियों में सुनते रहे हैं कि रब की ज़ात इतना करम फरमाती है, ऐसे ऐसे मोजिज़े फरमाती है, बुजुर्गाने दीन के कलाम सुना करते हैं। आज अगर खुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब की गैबी मदद को, रब के मोजिज़ात को देखना चाहते हो तो या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़कर देखें। या अल्लाह या मोहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दो बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद तीन बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इसी तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद को, इन नामों को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत से पढ़ना है। और याद रखना, या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते दौरान रब्बे करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे वो मिलता चला जाएगा। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब्बे करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। और तवज्जो कीजिएगा, या अल्लाह या मोहम्मद इतना अफजल जिक्र है कि अगर इस दौरान आपकी आंखें नम हो जाएं, आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाए, आपको यूं महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर कर गया है, तो समझ लीजिएगा कि कबूलियत हो गई है। समझ लीजिएगा आपके करीब फरिश्ता मुकर्रर है। अब आप जो मांगेंगे रब्बे काबा की जात आपको इनामात से मालामाल फरमा देगी। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का। या अल्लाह या मोहम्मद रब को मनाने का, रब को राजी करने का, अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश का एक ऐसा मुस्तनद वजीफा है, एक ऐसा राजदार वजीफा है जो मैं आज आपके हवाले करने जा रहा हूँ कि इस अमल को पढ़ने से रब और रब का महबूब राजी हो जाता है। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का। तो फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है। रब्बे करीम को इन अल्फाज से इतनी मोहब्बत है क्योंकि इन अल्फाज के मायने हैं रब का शुक्र करना। रब को शुक्र करने वाले बहुत पसंद हैं। रब्बे करीम अपनी किताब कुरान मजीद का आगाज सूरतुल फातिहा से ही फरमाते हैं। सूरतुल फातिहा की पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की। इस आयत को पढ़ने वाला डायरेक्ट रब का शुक्र अदा करता है, डायरेक्ट रब से नाता जोड़ लेता है, डायरेक्ट रब से मांगता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ने से रब्बे काबा फरिश्तों से पूछते हैं ये कौन है जो रब का शुक्र अदा कर रहा है, ये कौन है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से अल्लाह पाक को पुकार रहा है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। रब फरमाता है ए फरिश्तों, रब राजी है, इस बंदे की हर जायज हाजत को पूरा फरमा दो।
अगर आप चाहते हैं कि रब की ज़ात आपके हक में भी फरिश्तों को हुक्म जारी करे कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है, पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। आप यही वजीफा, आप यही अमल किसी भी वक्त किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। आप सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप इस खास अमल इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। मुकम्मल इजाज़त है, लेकिन जो मैंने आपको वक्त बताया उस वक्त पे पढ़ेंगे तो वो वक्त ज़्यादा खास होगा। तो इंशाअल्लाह ये वजीफा शुरू से एंड तक बताए गए तरीके और तरतीब से जो पढ़ेगा रब्बे करीम को राजी कर लेगा, जितना मांगेगा मिल जाएगा, जिस चीज में हाथ डालेगा वो सोना हो जाएगी, जिस तरफ कदम बढ़ाएगा इंशाअल्लाह कामयाबियां उसका मुकद्दर हो जाएंगी। आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तवज्जो और ध्यान के साथ सुन लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दो बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 7 बार 7 टाइम्स पढ़ना है इंशाअल्लाह। सिर्फ 7 बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ने से 7 आसमानों और 7 जमीनों का खजाने इंशाअल्लाह आपके कदमों में आ जाएंगे। रब की ज़ात इतना नवाजेगी, इतना नवाजेगी कि आप खुद भी समझ में नहीं आएगा कि ये रिस्क, ये दौलत, ये कामयाबियां कहां कहां से आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को 7 बार पढ़ लेना, रब्बे काबा इतना नवाजेगा कि दोबारा पूरा साल कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह 7 बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज वो पढ़ेगा जो रिस्क और दौलत को संभाल सकता है, जो खजाने लूट सकता है, जो रब की रजा के लिए सदका और खैरात कर सकता है। क्योंकि 7 बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ने से मेरा रब इतना नवाजेगा कि आप पूरा साल दोनों हाथों से बांटते रहेंगे तो भी आपके रिस्क और दौलत में कमी नहीं आएगी। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का ये खास वजीफा आज जिस किसी ने भी पढ़ लिया वो बहुत ज़्यादा खुश नसीब होगा, खुश किस्मत होगा, उसके रस्तों की रुकावट भी हटेगी, कामयाबियां उसके मुकद्दर में आ जाएंगी। अब फौरी तौर पर तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो आज का बड़ा ही जलाली इसमें आज़म है। ये इसमें आज़म पढ़ने से अल्लाह पाक की रहमत भी जलाल में आ जाती है और जो आप पर जादू जिन्नात के मामलात हैं वो भी रफा और दफा हो जाते हैं। आपने या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ना है। या ज़ल जलाली वल इकराम ये ऐसा जलाली इसमें आज़म है कि जो बंदा भी या ज़ल जलाली वल इकराम से अल्लाह पाक की ज़ात को पुकारता है, अल्लाह पाक उसे अपने रहमत के साए में ले लेती है। रहमत रब की जोश में आ जाती है, रब की रहमत अपने जलाल में आ जाती है, बिगड़े काम सवर जाते हैं, मुश्किलात परेशानियां खत्म हो जाती हैं, रुकावटें हट जाती हैं, ताकतवर दुश्मन की भी चीखें निकल जाती हैं। अल्लाह वालों आज बताए गए तरीके से या अल्लाह या मोहम्मद, फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसके बाद या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ लीजिएगा। आपने या ज़ल जलाली वल इकराम को किस तरीके से पढ़ना जरा तवज्जो और ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। या ज़ल जलाली वल इकराम एक बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम दो बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम तीन बार हो गया। इस तरह से आपने या ज़ल जलाली वल इकराम को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने या ज़ल जलाली वल इकराम को सिर्फ और सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों मैंने हर एक बात आपको डिटेल से समझाई है। इंशाअल्लाह आप लोग इस अमल को करें, फ़ायदा ही फ़ायदा आपको मिलेगा। अब आपने या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ लिया, उसके बाद अब आप लोगों ने चौथे नंबर पे कौन सा अमल करना है। ये अमल भी बहुत ख़ास है, ये वजीफ़ा भी बहुत ख़ास है, क्योंकि अल्लाह पाक का ये नाम बहुत ही ज़्यादा बरकत वाला नाम है। आप लोगों ने चौथे नंबर पे जो ख़ास अमल करना है ये वजीफ़ा या मुतकब्बिरू का है। आपने चौथे नंबर पर अल्लाह पाक का सिफाती नाम या मुतकब्बिरू पढ़ना है, जिसके मायने हैं बड़ाई और बुजुर्गी वाला। अल्लाह वालों जो बंदा भी अल्लाह पाक की बड़ाई बयान करता है और रब की बुजुर्गी बयान करता है, अल्लाह पाक उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आपने आखिर में या मुतकब्बिरू पढ़ना है और जो बंदा भी या मुतकब्बिरू आज पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको इतना नवाजेंगे, इतना नवाजेंगे कि वो भी अपने खानदान में सबसे ज्यादा बड़ा हो जाएगा।
क्योंकि जो बंदा रब की बड़ाई बयान करता है और अल्लाह पाक की बुजुर्गी बयान करता है, अल्लाह पाक उसको भी इज्जत वाला बना देते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे बंदों को देखा होगा जो कि अपने बिजनेस में कामयाब हैं, लेकिन उनकी कोई इज्जत करना पसंद नहीं करता। लेकिन आपने कुछ ऐसे भी बाइज्जत और बावकार लोग देखे होंगे जिनके पास पैसा तो बहुत कम है लेकिन इज्जतें बहुत हैं। हर बंदा उनकी इज्जत करता है, गली का बच्चा बच्चा भी उन बुजुर्गों की इज्जत करता है। अगर आप लोग भी बुजुर्गी वाले बनना चाहते हैं, अल्लाह पाक की इस खास जो इनायत है, जो रब की खास सिफ्त है, या मुतकब्बिरू, इससे मदद हासिल करना चाहते हैं तो आप भी इंशाअल्लाहुल अजीज इज्जत वाले हो जाएंगे। आपने आखिर में या मुतकब्बिरू की एक पूरी तस्बीह पढ़नी है। अल्लाह वालों, जो बंदा भी एक तस्बीह या मुतकब्बिरू की पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसको गैब से नवाजेंगे, उसको गैब से इतना अता करेंगे कि वो बंदा खुद भी हैरान रह जाएगा कि अल्लाह पाक की ये करम नवाजी कहाँ कहाँ से हो रही है। अल्लाह वालों, आखिर में आपने या मुतकब्बिरू की एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा आपने या मुतकब्बिरू को पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। ये आपका वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद दोनों हाथों को बुलंद करें, अल्लाह पाक से दुआ करना शुरू करें। जितना मांगे उतना कम है। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के साथ के माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।